क्या हुआ तुमको? क्या हुआ? सब कहाँ है? एक्सीडेंट हो गया क्या? नहीं, मुझे मारा गया है। क्या बात कर रही हो? कौन मारा तुमको? मेरे सास ससुर ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। मैं उन्हीं के खिलाफ घरेलू हिंसा की कंप्लेंट लिखवाने आई हूँ। संतु जी? हाँ संतु जी। तुम थाने आओ अभी के अभी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैडम जी, हमने इसे कुछ नहीं कहा, ये झूठ बोल रही है, इल्जाम लगा रही है हमारे ऊपर। मैडम, ये नाटक कर रही हैं। इन्होंने मुझे गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की है। मैडम, वो तो भगवान की कृपा रही कि सही वक्त पर मेरा भाई आ गया। क्या कर रहे हैं आप लोग? अबे ओ, उसके भाई साहब आए हैं, बड़का भैया। झूठ बोल रही है, बल्कि इसको तो हमने अपनी बिटिया की तरह से, इसको प्यार से इतना समझाया था। देख बिटुआ, अब तो किसी की पत्नी है, किसी की बहू है, घर का इज्जत सम्मान बा, कि चोरी चकारी छोड़ दे। और वैसे भी बेटा, तुमको क्या चाहिए? जो चाहिए सो हमको बताओ, तुरंत हाजिर कर देंगे। मैडम, ये झूठ बोल रहे हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा है ना? मैं अपने भाई से आपकी बात करवाती हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया है। अरे रोशनी, तुम ठीक हो ना? और उन लोगों ने तुम्हें दोबारा हाथ तो नहीं लगाया ना? एक मिनट, ये पुलिस स्टेशन है ना? जी देखो भैया, ऐसा है कि तुम्हारी बहन यहाँ आई है शिकायत लेके अपने सास और ससुर के विरुद्ध। इनका कहना है कि इनको बहुत मारा गया है, और ये भी कहना है कि तुम वहीं थे जब तुम्हारी बहन पे फौजदारी हो रही थी। तो अगर तुम यहाँ आ जाओगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो कितनी देर में आ रहे हैं आप? नहीं मैडम, मैं वहां नहीं आने वाला। ये बहुत खतरनाक लोग हैं, मेरी बहन के ससुराल वाले। मुझे छोड़ेंगे नहीं ये लोग। ये देखिए क्या हाल किया है मेरा। नहीं मैडम, मैं वहां नहीं आऊंगा, सॉरी। देखा ना आपने? मैडम सच बोले तो हमारे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है मैडम, क्या हो रहा है। मैडम कहते हैं ना कि पुत्र से उसके पिता का पहचान होता है, तो मैडम देखिए हमको अपने बाबूजी का दर्पण, उनका अंश, उनका छवि, उनका परछाई, उन्हीं का एक हिस्सा। अब बताइए क्या किसी महिला के साथ हम ऐसा कर सकते हैं? मैडम अब सब कुछ आपके हवाले है, आपको जैसा लगता है मैडम कीजिए। पता था तुम भी ऐसा ही कुछ ड्रामा करोगे, पर तुम्हारा ना ये इमोशनल ड्रामा यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ उनकी गैर कानूनी और घटिया हरकत का सबूत है। दिखाओ क्या सबूत है। ये देखिए मैडम। मैडम अगर आप लोग का परमिशन हो तो हम थोड़ी देर इनसे अकेले में बतिया सकते हैं। हाँ जाओ। आइए इधर आइए। काहे कर रही हो ये सब? दिक्कत क्या है तुम्हारा? हम लोग का बात हुआ था हाँ कि सारा कानूनी कार्रवाई में हम तुम्हारा मदद करेंगे, तुम वही करोगी जो हम कहेंगे, फिर ये सब का है? अरे तुम्हारे माँ बाप मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे तो इसमें मैं अब क्या करूं? चाहती का हो तुम? 10 लाख। 10 लाख दे दो मुझे, वरना मैं तुम्हारे पेरेंट्स के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस कर दूंगी। 24 घंटे है तुम्हारे पास, या तो मेरी डिमांड पूरी करो या फिर अपने पेरेंट्स को जेल की हवा खाते हुए देखो। क्या डॉक्टर साहब, बोलिए ना कि सब कुछ ठीक है और हम जा सकते हैं। सॉरी मिस्टर अनुभव, फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है। क्या? देखिए, बात सिर्फ आपकी इंजरी की नहीं है, और भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसकी वजह से फिलहाल आपका यहाँ से जाना खतरे से खाली नहीं है। मुझे लगता है कम से कम और 10 दिन आप 10 दिन बाद? ये नस इसे निकालिए, हमारे कपड़े दीजिए। देखिए, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। रिस्क क्या है हम आपको बताएंगे डॉक्टर। छोड़िए मुझे। तुरंत ये बैंडेज निकालिए, छोटा मोटा कोई पेन किलर दीजिए और तुरंत हमारा यहाँ से डिस्चार्ज कीजिए, वरना थोड़ी ही देर में किसी अस्पताल में आपका पोस्टमार्टम हो रहा है। मैं आपका डॉक्टर हूँ, दुश्मन नहीं। आपकी पूरी बॉडी इन्फेक्टेड हो चुकी है। अगर ये इन्फेक्शन निकाला नहीं गया तो आपकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाएगी।
समझिए, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। अभी जाना है मुझे डॉक्टर साहब। हाँ हाँ, अभी मुझे अभी निकलना है डॉक्टर साहब, अभी। चीते घूमने जा रहे हो क्या? चाकू लेकर? हट जाओ तो पेट फाड़ के सारा बच्चा निकालेंगे तुम्हारा यहीं पर। माँ ये देखो क्या करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? हमारा जिंदगी है ना, हमारा मर्जी चलता है ना, हमारा चाकू है, हमारा जिंदगी खुद को चीते, क्या ये चाकू लेके कहाँ जा रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैडम हम खुद को मारने जा रहे हैं, हमको रोकिए मत प्लीज मैडम, मत रोकिए। अरे पगला गए हो तुम? पुष्पा चाकू छोड़िए, चाकू छोड़िए, हमारे पास कोई नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है, कोई नहीं आएगा। एक सेकंड सुन। बहुत तेज है, लग जाएगा। हाँ ठीक है, एक सेकंड सुन मेरी बात। मैडम सर हमेशा क्या कहती थी कि मुसीबत कभी भी अकेले नहीं आती है, हमेशा अपना हल अपने साथ लेकर आती है। तो ये बात को अच्छे से समझना। मैं कब बोली है? ये ओरिजिनल डायलॉग है। और तुमको मरना है ना तो जाके अभी मरो, है ना? यहीं मर जाओ हम सबके सामने। तुम जैसे कायर और बुज़दिल लोगों को मरना ही चाहिए। तुम लोग यहाँ के लिए पैदा हुए ही नहीं हो। एक सेकंड मैडम, आप ये क्या कह रही है? नहीं तो हम गलत क्या कह रहे हैं इसमें? हाँ, जो इंसान की जिंदगी में मुश्किल आती है उसका सामना नहीं कर सकता, इतना हिम्मत नहीं है जिसमें, वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? उसको मरना ही चाहिए। जाओ मरो, जाओ। बराबर बराबर। मरो, लेकिन मरने से पहले एक काम कर दो हम सबके लिए। बता दो भैया टंटा क्या है, खत्म करें इसको। मैडम आप ही अल्टीमेटम दी थी ना, क्यों चोरनी को पकड़ कर लाओ, नहीं तो नौकरी से जाओ। तू चोरनी तो निकल गई हाथ से। अभी आपका ये धमकी से कैसे बाहर निकले, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढे, अभी सोच ही रहे थे मैडम कि अचानक से हमारे माई बाबूजी रास्ता में मार्केट में हमसे टकरा गए और आते ही हमारे सामने बॉम्ब फोड़ दिए कि बेटा देखो चीता चतुर्वेदी, अगर तुम ब्याह कर लिए तो ठीक है, नहीं तो हम लोग ले रहे हैं संन्यास, चले जाएंगे हम लोग हिमालय पर्वत में और तुमको कर देंगे अनाथ। दो प्रॉब्लम के बीच में मैडम सैंडविच बने पड़े थे हम, क्या करते? नहीं जीते, मगर तुम किसी और लड़की से भी तो शादी कर सकते थे ना। उसी लड़की से शादी करने की क्या जरूरत थी? वो तो चोर है ना। हाँ हाँ, अरे यह रात्रि का राक्षस, हाँ मार के टकला फाड़ देंगे तुम्हारा, तुम चुप हो जाओ नहीं तो। क्या किया इसने? क्या बताएं इसके बारे में? भाग्यवश ने रसनिया जो चोरनी है उसको पकड़ लिए थे हम, तब तक पता नहीं कहां से भूत की तरह प्रकट हो गया हमारे सामने और हमारे आंख पर पट्टी चढ़ा था, हमारे सर पर काल तांडव कर रहा था कि इसका आइडिया सुन लिए मैडम हम। हमारे पास वक्त नहीं है, काहे कि 7 बजे तक हमारी बाबूजी को हमारी बीवी चाहिए। तो बोलता क्या है, क्यों लड़की से तुम शादी कर लो, 7 बजे तक तुमको तुम्हारी बीवी मिल जाएगी और बीवी के रूप में चोरनी मिल जाएगी। हम गए वो लड़की के सामने, हम बोले कि देखिए थोड़े दिन तक ना आपको हमारी धर्म पत्नी बनकर हमारे माई बाबूजी के सामने नाटक करना है, लेकिन अब तो रसनिया तो धमकी दे रही है, 10 लाख मांग रही है मैडम। इसकी मैया की सासू मैया, अभी सबक सिखा के लेकर आती हूँ। हाँ जाओ, तुम एक और टंटा खड़ा कर दो, हमारे सर पर डाल दो टंटे का एक और बोर्ड। दोनों तुम राम मिलाई जोड़ी हो, दोनों दिमाग से पैदल हो। उससे बाद में निपटना, पहले इसको तो निकाले इस झमेले से। 10 लाख रुपए मांग रही है वो। मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया ना तुम्हारा बाबू। एक आइडिया मेरे पास जरूर है। कर ला, समझा? हाँ हाँ, हाँ, समझ। समझा। बहरे हो गए हो क्या? कब से घंटी बज रही है, सुनाई नहीं दे रही है? तुम तो बैरी नहीं हो ना, तुमको तो सुनाई दे रहा है, तुम खोल दो। फूट गए मारे, काहे किया? आराम से, शादीशुदा है। आराम से, आप कौन नहीं, शादी हुई है ना हमारे साथ। कौन? 2 बच्चे भी है, फिर भी शादी कर ली के साथ। किसके 2 बच्चे? नहीं माई, नहीं माँ, मदद करो, इंसाफ दिलाओ माँ। अरे अब ये कौन है? ये कौन है? अम्मा इंसाफ दिला दो अम्मा प्लीज। हमारे लल्ली के तो बाहर फूट गए। तुम्हारे ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, तुम्हारी बीवी है, तो मुझे क्यों हायर किया? 1 मिनट, हमारे माँ बाप पुराने ख्यालातों के हैं। अगर उनको पता भी चल जाता ना कि मिश्रा खानदान जिससे वो नफरत करते हैं, उसके घर की लड़की शादी करके लाए, हमारा गर्दन काट देते, वो भी मर जाते हो, इसीलिए हमको नाटक करना पड़ा। बात समझो। देखो दोनों फुसफुसा रहे हैं, मतलब हमारी जान को यहाँ खतरा है। हाँ खतरा है दादी अम्मा, बहुत खतरा है, हम वहीं गला दबा देंगे आपका। 1 सेकंड हम बतिया ले पहले। 2 दिन मायके क्या गई तुमने, ससुराल ही बदल दिया। माँ इंसाफ दिला दो अम्मा। हमारे लल्ली के तो बाहर फूट गए।
मिनट। कहानी का सारांश ये है कि अभी आप दोनों लोग हमारी बीवी हैं और कायदे के अनुसार आप दोनों लोग को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए ना? मिलना चाहिए। तो इस चीज के लिए आप दोनों लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा और बच्चा लोग के खातिर आप दोनों लोग को एक साथ रहना पड़ेगा। नहीं सुनो ना यार, समझो ना, थोड़े दिन बाद से हमारे माँ बाबूजी अपने चले जाएंगे गाँव, उसके बाद से तुम अपने रास्ते, तुमको पैसा मिल जाएगा, हम अपने रास्ते। समझ रही हो तुम? अरे देखो फिर से खुसर करना है। सुनिए, मैं एडजस्ट करने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे बच्चों के भविष्य की बात है तो मैं एडजस्ट करूंगी। बच्चों आओ अपनी न्यू मम्मी से मिलो। अरे आओ आओ आओ। मम्मी देखो, मम्मी बोल गए ना बच्चे, मतलब उनको भूख लगी है। जाओ थोड़ा सा खाना बनाओ उनके लिए, हमारे लिए भी थोड़ा खाना बनाओ और हो सके तो 10-12 प्लेट गोलगप्पे भी मंगाओ। ओ हेलो, मैं ये सब नहीं करने वाली, ठीक है ना? देखो गोलगप्पे के लिए मना कर रही है। करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम शादीशुदा हैं, हमारी शादी हो चुकी है, उसके बावजूद भी तुमने शादी की है इनसे। कानूनन ये सही नहीं है, जिंदगी भर कोर्ट कचहरी के चक्कर निकालती रह जाओगी। समझ रही हो? सुनो, ये सब मुझसे नहीं होगा। करना पड़ेगा। पैसा चाहिए ना तुमको, सौदा की हो ना हमारे साथ, तो करना पड़ेगा। तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। देखो फिर से खुसर कर रही है। हमारी जान को खतरा है। सेवा कर माँ का, पैर दबा, गर्दन दबा दे, थोड़ा सा मर जाएगी। नहीं, पैर मालिश कर दे, बहुत दर्द हो रहा है घुटनों। मम्मी खाना, मम्मी खाना, मम्मी खाना, मम्मी खाना, मम्मी खाना। गोलगप्पे जाओ माँ के पीछे जाओ, जा बच्चे जा, माँ खाना देगी, जाओ। अरे जान बच्ची, मेरे से हम नहीं चल पाएंगे। करिश्मा मैडम ने कहा था वीडियो कॉल करते टाइम, जहाँ रोशनी का भाई था वहाँ से अजान की आवाज आ रही थी। ये लखनऊ है, लखनऊ। हर गली में, हर जगह अजान की आवाज आती है। कैसे पता चलेगा कि ये अजान की आवाज इस गली की है? कैसे? बिल्लू भाई, कहीं ये तो नहीं है? हाँ, यही लग रहा है। अबे झापड़ी, तुम्हें कैसे मालूम ये यही होगा? क्योंकि आसपास तो कोई मस्जिद है ही नहीं, यही एक मस्जिद है तो यही होगा। हाँ? अबे बिल्ले, इतने भीड़ में उसके भाई को कैसे ढूंढेंगे? बोल। कंट्रोल। यार बहुत तेज भूख लगी, कुछ खा लेते हैं पहले। हाँ, भूख लगी है, खाते हैं कुछ, अपने अपने पैसे से खाओ। नहीं, तुम खिलाओगे। भाई थोड़ा जगह दो। थक गया हूँ। शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया। ए भाई, बढ़िया वाला कबाब दे यार, और प्याज वाज डाल के नींबू मार के दे जल्दी। रोशनी का फोन क्यों नहीं आया अभी तक? कहीं महिला पुलिस थाने में फंस तो नहीं गई? रोशनी के भाई? खाते में लिख लेना। बिल्लू बकरा खुद हलाल होने आया कसाई के पास। है? कौन बकरा? अरे ये बकरा, इसी को पकड़ना है। ये कौन है? और उसका भाई रोशनी का। ये? हाँ। तुम्हें कब पता चला? अभी पता चला, बोला उसने। तो पहले क्यों नहीं बता दे? चलो। खाना नहीं खाया क्या? थोड़ा जोर से पैर दबाओ ना। हो गया? हाँ ठीक है बस। अरे कहाँ जा रही हो? कपड़े भी धोना है, रुको। महिला पुलिस थाने लेके चलो। क्या लड़की है पुष्पा जी, ये मतलब मानने को तैयार नहीं है। बताओ, इतना अच्छा अभिनय करे फिर भी। शांतु जी, क्या हुआ? प्लान काम कर गया क्या? चलिए। नहीं ना, ढीठ है तेरी बीवी, एक नंबर की, सुनती नहीं है। शांति, हम सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। हम तुरंत का इक्का निकाल कर लाए हैं। है क्या? रघु। मान गया? यस। चल शुरू। जवाब दे। अरे चुड़ैल यूनिवर्सिटी की इकलौती प्रिंसिपल, क्या कर रही है तुम्हारी बिटिया? अरे मगर किया क्या है हमारी लल्ली ने? एक मिनट,
कोई मुझे चैन से जीने देगा अभी? अरे चैन तो मेरा उड़ गया है। ये मेरी बीवी दूसरे के साथ तरगु कर रही है, शर्म नहीं आती तुमको? जवाब दे बुढ़िया, जवाब दे हमको बुढ़िया। ये देख लल्ली का नल्ला, तेरी नल्ली का पति है ये। मतलब हमारे दो का है। जब ये शादी कर सकता दूसरी, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? पति है इसका ये पति है इसका। अरे एक सेकंड, तो वो हाँ, ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है। हाँ, हे राम, मेरे तो करम फूटे। मेरा पहला पति छीन लिया, दूसरा भी छीन रही है कलमुही। अंजलि क्या कर रही है? हमारे दूसरे दामाद को भी छीन रही है तू। अरे ये मेरा सच वाला बॉयफ्रेंड है। अरे एक मिनट, कोई हमको ये बताया कि हमारे साथ सच में कौन रहने वाला है? रघु, तुमने मुझे धोखा देकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। या गजब, एक मिनट, गजब। गई। चलो चलो। अरे हमको भी तो लेके चलो। चली गई बाहर, कैरेक्टर से बाहर आई है पुष्पा जी। चलो अरे हमें इस पर से लेके चलो ना। चलो ना। चीटी कितना ओवर एक्टिंग कर रहे थे। हाँ? थोड़ा बीच बीच में हमसे ना अभिनय का ट्रेनिंग ले लिया करो। अरे बहुत भारी हो पुष्पा जी। बचाओ! अरे कहाँ हो आप लोग? एक मिनट, क्या हो गया? क्या दिक्कत हुआ? मुझे बचाओ। मुझसे अब ये और नहीं हो पाएगा। मैं अपनी गलती मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि मैंने चीता चतुर्वेदी से नकली शादी की। मैं मानती हूँ कि मैंने उसके पेरेंट्स पर झूठे मारपीट के इल्जाम लगाए। मैंने सब कुछ पैसे के लिए किया, पर अब नहीं हो पा रहा है। और प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दी। क्या हुआ बिटुआ, क्या हुआ? सब ठीक तो है? अरे अभी तो उधर कार्यक्रम शुरू होने वाला था। क्या हुआ? और जय यहाँ पे क्या कर रही है? प्लीज मुझे ये गलती सुधारने का एक और मौका दे दीजिए प्लीज। ये तो वही पुलिस वाली है ना जो चीता के साथ थाने में। पुष्पा जी बस। ये रहा दूसरा शौक, रघु। तुम जैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए ना भगवान ने हमें इतनी समर्थ अभिनेत्री बनाया है। ओह माँ, व्हाट अ परफॉर्मेंस! अच्छा एक और बात, वो फोटो जो आपने दिखाई थी, जहाँ ऐसा लग रहा था कि चीते के पेरेंट्स जो है आप पर घरेलू हिंसा कर रहे हैं, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। वो फोटो तुम्हारे पास आई कैसे? क्योंकि उस वक्त तो तुम पिट रही थी ना। वो रघु ने फोटोज क्लिक किए थे जब चीता की माँ मुझे खाना खिला रही थी। मैंने खा लिया, मेरा पेट फूल गया। मैं बाद में खा बाद में थोड़ा सा। रघु, ये तुम्हारा भाई? ये मेरा भाई नहीं है, बॉयफ्रेंड है। निकाल बैठे है तुम्हारा पूरा कुंडली। ये भी प्लानिंग में शामिल था पहले से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? एक बात बताओ, प्यार मुझसे, शादी किसी और से? Stupid! तू शादी नहीं की, बस नाटक कर रहे हैं। उसको अपने पेरेंट्स को नकली वाइफ दिखानी थी और मुझे लपेटना था उससे माल रोकड़ा। मेरे पास ना एक मस्त प्लान है, अगर वो काम कर गया ना तो अपना फॉरेन जाने का तो प्लान पक्का। उसके लिए ना मैं तुम्हें जैसा कहती हूँ वैसा करना पड़ेगा। मैडम, हमें माफ कर दीजिएगा, हम पैसों के चक्कर में थोड़ा बहक गए थे। आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। हाँ मैडम, प्लीज मुझे अपनी गलती सुधारने का एक आखिरी मौका दीजिए। मैं सच कर रही हूँ, मैं ये सब छोड़ दूंगी और एक नॉर्मल रिस्पेक्टफुल जिंदगी जीने की पूरी कोशिश करूंगी, सच्ची। एक बात आप लोगों को भी समझ में आनी चाहिए। अरे आपके बच्चे हैं, ठीक है शादी होना जरूरी है, सही समय पर होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन सही पार्टनर से होना उससे ज्यादा जरूरी है। जब सही पार्टनर मिलेगा तभी अपने आप शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। और जब तक वो नहीं मिलता है तब तक आप उन पे दबाव डालकर जबरदस्ती किसी ऐसे इंसान से शादी करा देंगे जिसके साथ तो वो रहेंगे लेकिन पास कभी नहीं रहेंगे। जो एक इतना खूबसूरत एक सुंदर रिश्ता जो है वो उनके लिए जिम्मेदारी बन के रह जाएगा, जिनको बस उनको वो जिंदगी भर निभाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? जी नहीं पाएंगे वो अच्छे से। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने बच्चों पर भरोसा करिए और अपनी परवरिश पर भरोसा करिए कि वो सही वक्त पर सही इंसान चुन लेंगे। आओ जी, आओ जी, कब मना किए कि हम शादी नहीं करेंगे? हम भी करेंगे शादी, लेकिन हम
हम अपना मन से शादी करना चाहते हैं, सही वक्त पर सही लड़की के साथ जिससे हम प्यार करते हो। देखो बहुत पुराना कहावत है बबुआ, रीत जग की और प्रीत मन की। करना वही चाहिए जो मन को लगे, और ये तुम अपने मन से करने को कह रहे हो हैं तो लो, खूब टाइम लो, मजे से लो टाइम। हम भी तुम्हें जब तक डिस्टर्ब नहीं करेंगे जब तक तुम आके खुद नहीं कह दोगे कि बाबूजी हमको ब्याह करना है। आजा। देखिए क्या है कि हमारा बिटवा खुश तो हम लोग खुश। आप लोग के टीम वर्क ने जो हमारा दृष्टिकोण बदला है उसके लिए एक सैल्यूट तो बनता है।